जय हिंद जय भारत मित्रों, कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मित्रों, आज 3 मार्च है। 3 मार्च के दैनिक जागरण का पेपर का हम जो न्यूज है इसकी मेन इसको हम एनालिसिस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं या कई कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमको कवर करते चलेंगे तो हमें करंट अफेयर्स भी पता हो जाएगा। आज के पेपर की मेन खबरों को भी बारे में हम सजग हो जाएंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहली ही खबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीजेआई व विपक्ष नेता भी होंगे शामिल। मित्रों, हाल ही में कल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक निर्णय सुनाया है, एक निर्णय में आदेश में ये कहा है कि अब चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी, अभी तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता था मित्रों? राष्ट्रपति करते थे और केंद्र सरकार की सलाह पर करते थे। लेकिन अब क्या किया है, एक ऐतिहासिक फैसला आया है और एक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत अहम फैसला है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। और निर्वाचन आयुक्त का जो कार्य क्या होता है मित्रों? कार्य अगर हम देखें, निर्वाचन आयुक्त का तो चुनाव कराना होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। दूसरा क्या करता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई राष्ट्रीय दल का है या राज्य की दल का उसको मान्यता देता है। तीसरा काम क्या करता है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की उस राष्ट्रपति का जो है तो चुनाव कराता है। मित्रों, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो निर्वाचन आयोग करता है और जो है इसकी नियुक्ति हमने बता ही दिया कि राष्ट्रपति करते थे, अभी 5 वर्षों के लिए किया जाता था। लेकिन अब वर्तमान में जो प्रावधान है तो इस चुनाव आयुक्त जो होगी एक कमेटी के माध्यम से, किसके माध्यम से? कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। और कमेटी में शामिल कौन कौन होगा? पीएम होगा, कमेटी में शामिल लोकसभा विपक्ष का नेता होगा और साथ ही एक मुख्य न्यायाधीश वाली या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वाली एक जो बेंच रहेगी। तो इन सब मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल ही में जो निर्णय आया है उसमें जो आदेश दिया गया है तो यही कहा गया है कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इस प्रकार से कमेटी के माध्यम से की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, इसको हम देखेंगे और देखिए इसको हम कुछ पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आयोग के लिए स्थायी सचिवालय चुनाव आयुक्त आयोग का खर्च भी भारत की समेकित नीति के लिए दिए जाने के लिए केंद्र सरकार और संसद के जरूरी बदलाव करे ताकि चुनाव सही ढंग मायने में स्वतंत्र हो। देखिए, चुनाव आयोग एक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर के जो सबसे प्रमुख स्वतंत्र समूहों में या उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था जिन संस्थाओं पर, वो चुनाव आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या कराती है? चुनाव कराती है। तो मित्रों, जब चुनाव कराती है तो इसलिए इसी मायने में इसे और स्वतंत्र रहने की जरूरत है और इनको भयमुक्त होकर के काम करने की जरूरत है। इसके लिए वेतन भत्ता ये सब जो संसद से दिए जाने का प्रावधान करने के लिए बोली है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 324 का भी जिक्र किया है। किसका? 324 अनुच्छेद 324 का भी जिक्र किया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 324 का जिक्र किया तो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जो बात करता है, कहा कि संसद के बारे में कोई कानून पारित नहीं किया गया है जैसा कि संविधान में जरूरी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू करने, स्थायी सचिवालय बनाने, समेकित कोष से आयोग की खर्च लेने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं सुनवाई पिछले 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मित्रों, अब जो है तो क्या है कि आयोग ने स्वतंत्र बनाने की दिशा में 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ का ऐतिहासिक फैसला आया है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और यह फैसला जो सुना है मित्रों, रवि कुमार जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ सर्वसम्मति से सुनाया है। और क्या लिखा है इसमें मित्रों कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर जोर दिया है। तो ये रही जो आज की सबसे प्रमुख खबर। और इसके आगे हम देखेंगे मित्रों एक चीज और देखेंगे कि जैसे सीबीसी हमेशा चर्चा में रहती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसकी स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिश पर 1964 में हुई थी। तो फिर सीबीआई है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, शायद इसके बाद ये शायद तीसरी संस्था है जिसकी मुखिया की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजीआई की सहमति के सलाह पर होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है मित्रों।
अब जो है जो चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग पर जो सवाल अहम या उस पर जो है तो दाग लगते रहे हैं, समय समय पर लोग उठाते रहे हैं, उछाल करते रहे, तो उस पर अब ये मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जाएगी। मित्रों एक और जरूरी खबर आ रही है, जरूरी खबर है त्रिपुरा और नागालैंड। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। ये तीन राज्य ऐसे हैं, जब पूछ भी सकता है ना, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इनमें तीनों राज्यों में 60-60 सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें हैं? 60-60 सीटें हैं विधानसभा की सीटें। अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और तीनों राज्यों का जो है नतीजा आ चुका है। तो इस पर हम गौर करेंगे मित्रों, क्योंकि इससे करंट अफेयर्स में या हमारे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें त्रिपुरा में भाजपा की वापसी हो गई, सबसे ज्यादा भाजपा सीट पाई है। फिर उसके बाद कौन सी सीट पाई है? फिर उसके बाद टिपरा मोगा पाई है, फिर माकपा पाई है। फिर इस नागालैंड की बात करेंगे, नागालैंड में पूरी स्थिति बरकरार रही है, भाजपा की फिर 37 सीटें आ गई है। भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है नागालैंड में भी, त्रिपुरा में भी, और 21 सीटें अन्य की है। एनपीएफ की 1-2 सीटें हैं। और साथ ही भाजपा, देखिए भाजपा की जो मेघालय की सीट है, तो मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का भी एनपीपी को दर्जा मिल चुका है। इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है मित्रों, ये चुनाव चिन्ह ये पढ़ने लिखने से संबंधित ऐसी कोई चीज है इसका। तो मित्रों एनपीपी जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, कौन सी मित्रों? नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जो 26 सीटें आई हैं और बहुमत के लिए 30 सीटें चाहिए इसके लिए। और कांग्रेस की जो है तो 5 सीटें आई है, अन्य की 26 सीटें आई हैं। तो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तीनों चुनाव हो चुका है और भाजपा की कहां कहां? त्रिपुरा और नागालैंड में स्थिति मजबूत हुई है, और वहीं मेघालय में एनपीपी की। तो अब हम देखेंगे मित्रों कि नागालैंड, एक और बड़ी खबर है इसमें कि नागालैंड में इतिहास में पहली बार महिला विधायक चुनी गई। ये जरूर पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नागालैंड में इतिहास में पहली बार महिला विधायक जो बनी है, इस महिला विधायक का नाम क्या है? इसका नाम है हेकानी जाखलू। क्या नाम है मित्रों? हेकानी जाखलू ये है। और ये क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी एनडीपीपी है, एनडीपीपी की उम्मीदवार है। अब देखिए मित्रों, इस चुनाव नतीजों में एक चीज और है, इसमें मायने क्या क्या है कि चुनाव नतीजे के मायने पूर्वोत्तर में इन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम स्पष्ट है कि भाजपा और यहाँ की एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनी हुई है। इन नतीजों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा का हौसला बढ़ सकता है। इसी हार जीत के आधार पर राष्ट्रीय दल मिशन 2024 रणनीतिक भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग चीजें हैं। अब हम देखते हैं मित्रों कि G20 साझा बयान पर फिर नहीं बनी सहमति, क्योंकि 2 मुद्दे हैं इस पर। वही रूस यूक्रेन वाला मुद्दा है, एक वजह से संयुक्त बयान जारी नहीं हो सका, और अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन विवाद शांतिपूर्ण हल नहीं चाहते हैं, रूस कहता है ये। अब देखिए मित्रों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है इसमें कि जो अदानी, हाल ही में जो अदानी मामले में हिंडरबर्ग रिपोर्ट आई है, उसमें आई थी तभी अदानी के बहुत ज्यादा शेयर गिर चुके थे और कई सारे सवाल उछले थे इससे। तो इसकी जांच के लिए देखिए क्या होता है, शेयर बाजार का मामला है। शेयर बाजार के मामलों को कौन देखता है? सेबी देखता है। ठीक है, सेबी देखता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो, तो ये एक संस्था होती है, शेयर बाजार से संबंधित पूरी चीजों को मूल्यांकन करती है, देखते हैं कहीं अनैतिक तरीके से काम हो तो नहीं रहा, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निर्देश दे दिए, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह शेयरों में गिरावट जारी हुई। तब एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ की एक कमेटी बनाई गई, और ये कमेटी जो है इसका 2 महीने का समय मिला हुआ है, और इसके जो अध्यक्ष पूछे जाएंगे कि इस अदानी मामले में, शेयर बाजार के मामले में जो परखे सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है, उसमें जो क्या है कि उसका जो प्रमुख कौन है? अभय मनोहर सप्रे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ये, और दूसरे और सदस्य ओपी भट्ट है, जेपी देवधर है, केवी कामत है, नंदन नीलकंठी है। ठीक है, तो इसमें मेन क्या है? अभय जो मनोहर सप्रे है, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। अब देखिए मित्रों, अब जल्दी जल्दी हम चीजों को देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो चीन को नई दिल्ली से मिलेगा बड़ा संदेश। शुक्रवार को एक मंच पे होंगे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये क्वाड के हैं, बताए ना, क्वाड सदस्य देश है। जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री गो को 2 टूक, एलएसी परिस्थिति जो है असमान है। तो इस पर बात हो रही है मित्रों। अब देखिए, क्वाड के चारों देश चीन के रिश्ते में तनावपूर्ण।
अब लिखा कि पहली बार क्वाड के चारों देश विदेश मंत्री एक साथ होंगे हैं ये G20 का सम्मेलन में। तो अब ये चीजें हो गई मित्रों। अब हम देखते हैं आगे मित्रों, एक चीज और है इसमें कि हेलीपोर्ट परियोजना जो है शासन को मिली हरी झंडी। ये नोएडा सेक्टर यूपी की बात चल रही है में सबसे बड़ा हेलीपोर्ट का रास्ता बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया है और इसके बाद निर्माण कंपनी चयन के लिए प्रमुख तकनीकी जो रास्ता खोल दिया गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर भर सकेगा यहां से उड़ान। 2022 में दिसंबर में नोएडा प्राधिकरण जारी हुआ ग्लोबल टेंडर, 18 कंपनी की ओर से आए सुझाव में ये चीजें हैं, इसके बारे में आ सकता है। अब मित्रों अब हम देखेंगे अगली खबर इसी में। देखिए मित्रों, जो है G20 की बैठक चल रही है इसमें, तो कई देश मिल रहे हैं। तो इटली की पीएम क्या कहा? इटली की पीएम बोली मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। हाल ही एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इटली की जो पीएम है आपको दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीर है इटली की जो पीएम है। तो कौन है मित्रों? इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। पूछ सकता है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी जो है प्रधानमंत्री से गुरुवार को राष्ट्रपति भवन परिसर पर मुलाकात की और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। तो अब देखिए, ये इटली के पीएम का नाम याद रखिएगा। फेल हो गई वैश्विक गवर्नेंस व्यवस्था, उद्घाटन से G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री की दो टूक जो है क्या गांधी और बुद्ध की धरती से प्रेरणा लेने की अपील की मोदी ने। क्या गांधी और बुद्ध की धरती से मोदी ने अपील लेने की और आपसी सहमत बनाने की क्षमता है भारत में, कहा गया है। सम्मेलन में पश्चिमी देश और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर मतभेद भी उभरा है। तो अब हम मित्रों इसी में जल्दी जल्दी देख लेंगे कि रांची दुनिया भर में विशेषज्ञों ने अक्षय ऊर्जा के संचय उपयोग पर किया मंथन। देश में 400 केंद्रों पर एक साथ हुई बैठक, ग्लोबल वार्मिंग पर विशेषज्ञ जारी रखे अपने अपने विचार। अब हम एक चीज और देखेंगे इसमें मित्रों कि जो है झारखंड में खनिजों का प्रचुर मात्रा है और रांची ऊर्जा पर मंथन इसीलिए विशेष मायने है। रांची में चंद्रशेखर कहते हैं वहां के जो सीएम है। तो अब हम मित्रों अगली खबर देखेंगे, इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे को डिग्री देने की मान्यता बात चल रही है। और विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। तो ये विपक्षी दलों ने किया कि अब क्या है कि क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है ऐसा माना जा रहा है कि एक वास्तव में लोकतंत्र को चरितार्थ करेगा और स्वतंत्र निष्पक्ष होकर निर्वाचन का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अब देखिए, सीजेआई ने बार एसोसिएशन प्रधान ने कहा दबाव मत बनाइए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के बीच हुई वार्ता महज तेज हुई है। आवाज में बार एसोसिएशन जो होता है वकीलों का एसोसिएशन होता है, न्यायाधीश के आवास पर धरने पर धमकी से गुस्साए सीजेआई चंद्रचूड़। अब देखिए मित्रों, अब अगली हम खबर अपने पेपर के एग्जाम से देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबर है। तो इसमें से देखिए ये पंजाब का है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाराणसी की तरह कलकत्ता में अब शुरू हुई गंगा आरती चल रही है। ये गंगा आरती का मुख्य उद्देश्य है कि गंगा नदी को क्या करेंगे हम थोड़ा साफ स्वच्छ बनाएंगे और संस्कृति भावना को और लगाव बढ़ाएंगे। मित्रों अब देखिए एक इंपॉर्टेंट और खबर है, देश में 27 राज्यों में 112 जिलों में टेली लॉ की सुविधा है। टेली लॉ का मतलब ऑनलाइन माध्यम से जो व्यक्ति न्याय तक नहीं पहुंच सकता है तो उसको टेली कॉन्फ्रेंस यानी इंटरनेट के माध्यम से कानून की जागरूकता या कानून न्याय तक पहुंच बनाया जाएगा। ये चीजें हैं। अब इसी में देखेंगे मित्रों, देखिए ST-SC एक्ट में समझौता करने पर लौटानी होगी सरकारी मदद, लौटानी होगी अगर कोई समझौता कर लेता है सरकारी मदद। ये बहुत अच्छा फैसला आया है, इलाहाबाद कोर्ट ने दिया है। देखिए SC-ST एक्ट 1989 में आया था, जो ST-SC के से संबंधित जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उसको निवारण के लिए, रोकने के लिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम इसी में आगे देखेंगे। अब देखिए मित्रों, अब हम PSC, UPSC या अन्य एग्जामों को मेंस की दृष्टि से देख सकते हैं कि जो हमारा जल संरक्षण वाला टॉपिक है उसमें जल संरक्षण वाले टॉपिक में हम देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है कि जल संरक्षण वाले टॉपिक में हम इसको कैसे डाल सकते हैं निबंध में, मेंस में या निचेबों। देखिए छत्तीसगढ़ का जैसे केस में हम डालेंगे कि जल संरक्षण
संघ विकास और आय का उदाहरण बनी दुर्ग पंचायत। ठीक है, छत्तीसगढ़ की ये कहानी है। तो छत्तीसगढ़ दुर्ग ग्राम पतोरा विकास संघ जल संरक्षण की आय अर्जन का सशक्त उदाहरण मिला है। और राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत गंदे पानी का उपचार, सिंचाई व खाद इसके उपयोग पंचायत को नई छवि प्रदान की है। देखिए, ये ऐसी पंचायत है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले की, जो है छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत पतोरा जो है। तो यहाँ इतनी सुविधाएं विकसित हो गई हैं कि जहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगा दिए गए, वाईफाई, कैमरा, लैस कंप्यूटर कक्ष, सुविधा युक्त विद्यालय, सौर ऊर्जा संयंत्र। और तो हम देखेंगे मित्रों कि देखिए, इसको प्रमाण पत्र भी, पेंशन, ये प्रमाण पत्र और पेंशन भी ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी है। तो ये और जल संरक्षण के लिए यहाँ जो एक है संयंत्र लगाया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार भी इसको मिलेगा। जल प्रबंधन के लिए सरपंच जो है अजीता गणेश साहू ने सुजल शांति पुरस्कार के लिए, शक्ति पुरस्कार के लिए चुनी गई है। और ये पढ़ी लिखी हैं, एमए कर चुकी 26 वर्षीय हैं। और यह राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और एक प्रकार से महिलाओं, अब देखिए मित्रों, इसी में हम देखेंगे कि देखो, पतोरा में बना शौचालय से दूषित जल का उपचार करने वाला संयंत्र ये बना है। और देखिए यहाँ कौन कौन सी सुविधा और हैं कि पक्की सड़कें, रोशनी के लिए हाई मास्ट लाइट भी बनाए गए हैं। और पानी, इस संयंत्र से जो पानी का उपचार किया जाता है तो प्रदूषित देखिए 2021 में पंचायत में फीकल स्टल मैनेजमेंट जो है प्लांट लगाया गया था। घरों में शौचालय से निकले प्रदूषित जल तो वाटर बैंक का उपयोग उपचारित किया जाता है। 6 लाख लीटर बैंक वाटर का उपचार किया जाता है। और साथ ही इससे बनी खाद से पंचायत की बिक्री 2 लाख रुपए आय हो चुकी है। और स्नानागार से निकलने वाले ग्रे वाटर का उपचार फिल्टर प्लांट में होता है। येलो वाटर यानी गौमूत्र जो है, गौमूत्र से अर्क बनाकर आय अर्जित की जा रही है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। तो हम इसको निबंध में यूपीएससी, एमपीपीएससी मेंस में हम डाल सकते हैं। जल संरक्षण और विकास के संबंध में यह स्थानीय सुशासन के बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है क्या, छत्तीसगढ़ का जो है यह दुर्ग जिले का ग्राम पतोरा पंचायत। अब देखिए मित्रों, हम एडिटोरियल की अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो एडिटोरियल खास इसका नहीं है आज, कुछ ज्यादा बदहाल पाकिस्तान की मुश्किल से रहा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। पीएम गति शक्ति से इंफ्रा प्रोजेक्ट को मिली गति। पीएम गति शक्ति योजना 2015 के आसपास चली थी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन या लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने के लिए यह जो नीति है यह चलाई गई थी, ये योजना चलाई गई थी। और प्रमुख इंफ्रा परियोजना जो चल रही है, ये सारी इंफ्रा परियोजनाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जो है हमारी 7% के पार जा सकती है विकास दर, नागेश्वर कहते हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन है। कौन है? 2022-23 की जीडीपी विकास दर 7% से अधिक रहने की उम्मीद बता रहे हैं। मित्रों, अब देखिए, ये जो थी भारत से दुनिया को हमेशा अपेक्षाएं। तोमर क्या कहते हैं? तोमर कौन है मित्रों? तोमर हमारे भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। जो क्या कहते हैं कि भारत से दुनिया को अपेक्षाएं हैं। वैसे भी कृषि जो क्षेत्र है हमारा, भारत दुनिया में एक मजबूत सबसे कृषि इकोनॉमी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और साथ ही मोटे अनाज को प्रधानमंत्री ने सम्मान देते हुए कहा श्री अन्न। अब मोटे अनाज 2023 जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने क्या किया है, 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। किसका? मोटे अनाज का। तो इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम देखेंगे अगली खबर इसी में कि मित्रों, अब देखिए, एक तुर्की में भी हाल ही में भूकंप आया था। तुर्की में भूकंप आने का कारण पता था कि जो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में, जैसे तुर्की मान लो चारों तरफ इसके प्लेटें जो हैं, तो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच में होने के कारण हमेशा जो है हलचल मची रहती है। इस वजह से यहाँ कई बार झटके भूकंप के लगे हैं। और यहाँ आप भारत ने इसकी मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चला है क्या, ये भी जान लीजिए। ये ऑपरेशन दोस्त चला है तुर्की के लिए मदद के लिए। तो यहाँ एनडीआरएफ की टीमों ने गई थी और राहत बचाव कार्य किया था। तो मित्रों, अब इसी में हम देखिए अगली खबर देखेंगे।
जन्म से पहले ठीक है, स्ट्रोक, पेंशन से इलाज का एक नया तरीका खोज लिया है, ठीक है। ये भी अब मेन जो है हमारी क्या है, खबरें हो चुकी हैं इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से। अब देखिए इसी में जो पीटी के या हम कहेंगे क्विज क्वेश्चन या फैक्ट कैसे बन सकते हैं कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति अब कौन करेगा, एक पीठ करेगी, ठीक है ना, वो सॉरी कमेटी करेगी। अभी त्रिपुरा नागालैंड में हाल ही में किसका जो बहुमत हुआ है, ये वाला आ सकता है, त्रिपुरा नागालैंड वाला। और इसमें जो तुर्की वाला हमने बता दिया, अडानी के शेयर के लिए जो प्रमुख कमेटी गठित हुई है किसकी अध्यक्षता में, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मित्रों बहुत सारे ऐसे इससे जो हमने बता दिया पेपर को, तो हमारा पेपर, वैसे तो पेपर सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इस मेन पेपर से संबंधित वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप पेपर भी पढ़ लें एक नजर में, और इससे संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं या मेन से संबंधित कुछ चीजें हैं उसको जान लें। तो जय हिंद, जय भारत मित्रों।